दोस्तों, छत्रपति शिवाजी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर भारतीयों का सिर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, वह भारत के सबसे बहादुर, प्रगतिशील और बुद्धिमान शासकों में से एक जो ठहरे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ के भरी नीतियों का इस्तेमाल करके अपने स्वराज्य के मकसद को पूरा किया और मराठा साम्राज्य के संस्थापक बने। शिवाजी के अंदर अशोक जैसी युद्ध करने की काबिलियत और वहीं चाणक्य जैसी नीतियां बनाने की समझ मौजूद थी और इसीलिए बहुत से राज्यों को तलवार न उठाकर सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्होंने जीत लिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवान का दर्जा पा चुके छत्रपति शिवाजी की लाइफ स्टोरी को करीब से जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं गढ़वाल क्लासेज। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 फरवरी 1630 को, जब शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के पास बसे शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था और उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था और पिता सेनापति के तौर पर बीजापुर के मुगलिय सल्तनत के लिए काम किया करते थे। जब शिवाजी का जन्म हुआ और उस समय दक्षिण की सत्ता 3 इस्लामी सल्तनतों में बटी हुई थी। पहली बीजापुर, दूसरी अहमदनगर, तीसरी गोलकुंठा। और शिवाजी की माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इसलिए वह बचपन से ही शिवाजी को गीता, रामायण, महाभारत जैसी कहानियाँ सुनाया करती थी। और यही वजह है कि शिवाजी बचपन से ही बहादुर बच्चे थे। और चूंकि शिवाजी के पिता शाहजी अक्सर घर से दूर रहा करते थे, इसलिए उन्होंने जीजाबाई और शिवाजी और संपूर्ण राज्य की देखभाल की जिम्मेदारी दादूजी को सौंप दी। और फिर दादूजी ने ही शिवाजी को युद्ध नीति, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई और वह आज भी शिवाजी के गुरु के तौर पर याद किए जाते हैं। बचपन से ही शिवाजी के मन में स्वराज्य की चाह उमड़ पड़ी और फिर इसी सपने को पूरा करने के लिए शिवाजी ने स्थानीय किसानों और मावली में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी सेना तैयार की। और बताया जाता है कि मावली में रहने वाले हर युवा बहुत ही साहसी थे, लेकिन बस कमी थी तो सिर्फ गाइडेंस की, और वह उन्होंने शिवाजी से सीखा। और शिवाजी जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं किले। इसलिए उन्होंने 1625 में सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में ही किलों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने आदिल शाही सैनिकों को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया और तोरना और चारना के किलों पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन जब यह बात बीजापुर के शासक आदिल शाह को पता चली, जब उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। हालांकि उन्होंने 1649 में इस शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया कि शिवाजी तोरना का किला छोड़ दे, लेकिन शिवाजी ने फिर से 1656 में किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी से परेशान होकर 10 नवंबर 1559 को आदिल शाही के कमांडो अफजल खान ने उन्हें मिलने का न्योता दिया और शर्त रखी कि सभी लोग बिना हथियार के आएंगे। लेकिन उन्हें अफजल खान पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच डाल लिया था। वह उंगलियों में पहने जाने वाले खंजर बागनत को साथ ले गए थे। और फिर जब अफजल खान व शिवाजी मिलने पहुँचे, जैसे सोचा वैसा ही हुआ। शिवाजी से काफ़ी हट्टे कट्टे और लंबे थे और फिर अफजल खान ने शिवाजी के मस्तिष्क को दबाकर मारने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, हमारे शिवाजी कहाँ कम थे।
उन्होंने बाग नथ लिया और अफजल खान का पीछे से पेट को फाड़ दिया। और 10 नवंबर 1659 को शिवाजी की सेना बीजापुर पर अधिकार कर लिया और शिवाजी की इस पहाड़ियों में छिपने की युद्ध करने की नीति के कारण उन्हें माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार कई राज्यों पर अधिकार करने के बाद 1674 में साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो चुका था और फिर पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक करना सही समझा, लेकिन ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया क्योंकि वह चाहते थे कि शिवाजी अपना क्षत्रिय होने का प्रमाण दे। और वाराणसी में रहने वाले गंगा भट्ट नामक पंडित ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ सिसोदिया वंश के साथ जोड़कर उनका प्रमाण दिया और फिर शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। 3 अप्रैल 1680 को 52 वर्ष की उम्र में तेज बुखार के कारण उन्होंने अपनी इस अच्छी सी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जब उनकी चिता जल रही थी तो उनकी पत्नी, जिसका नाम पुतला बाई था, उन्होंने चिता में कूदकर अपनी जान दे दी और वह सती हो गई। 19 फरवरी को शिवाजी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और आपका यह अनमोल समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।